श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंहाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का आज शुभारंभ है, जहां विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया गया है। इस मायामय जीवन की एक बड़ी ऐसी विशेषता ही रही है, यहां स्वार्थ का और परमार्थ का एक ऐसा संघर्ष जीवन में चलता ही रहता है। जिस धृतराष्ट्र ने अपने अपराध करने वाले पुत्र दुर्योधन का साथ दिया और जिन पांडवों के विरोध में वो सदा रहा, और धृतराष्ट्र को भी देखा जाए तो उसने दुर्योधन का कभी विरोध नहीं किया। अपने पुत्र ने जो किया उसके पुत्र ने उसको सही माना, तो एक प्रकार से वो पांडवों का विरोधी ही था। लेकिन एक अंत समय ऐसा भी आया कि जब वो अंतिम समय में उसका जीवन पांडवों से ही चल रहा है, लेकिन पांडव उसके मन में कोई ग्लानि रखना नहीं चाहते, इसलिए बहुत सेवा करते हैं धृतराष्ट्र की। लेकिन तब विदुर जी महाराज को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया। वही जो विदुर जी के उपदेश हैं वो आज के इस अध्याय में वर्णित किए गए हैं। तो आइए शुभारंभ करें श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणं प्रथम स्कंध अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धस्तिनपुरं तया वाप्तविवेत्सितः। सूत बाबा ऋषियों से कहते हैं कि फिर विदुर जी महाराज ने तीर्थ यात्रा करी, जो हम भागवत जी में चर्चा करते हैं, पूर्व में भी चर्चा करते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। पहले उद्धव जी से भेंट हुई थी और फिर मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार पहुंचे। तो फिर वो तीर्थ यात्रा करके मैत्रेयादात्मनो गतिम, उन्होंने जो है मैत्रेय मुनि के यहाँ जा करके आत्मगति प्राप्त करी, या ये कहें आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्त करके जो कुछ जानने की उत्सुकता थी ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, नारायण के विषय में, सब कुछ जान लिया। और ज्ञात्वा, सब कुछ जान लेने के बाद गाद्धस्तिनपुरम तया वाप्त विवेत्सितः, अब उन्हें जो भी उनकी इच्छा थी, सिता थी, सब पूर्ण हो गई। अतः वो अब वापस जो है हस्तिनापुर चले आए और विचार करके कि अब हस्तिनापुर में क्या चल रहा है वो देखा जाए, तो वापस आए। यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपर रामः। यावतः कृतवान् प्रश्नान्, जो जो भी प्रश्न उन्होंने किए विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से, तो वो जो जो भी उन्होंने किए थे ना, उन सब के उत्तर उनको बड़े अच्छे से मिल गए। लेकिन एक अद्भुत बात क्या रही कि जातैक भक्तिर्गोविन्दे, देखिए ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त किया, सारे प्रश्नों के उत्तर पाए, तो तेभ्यश्चोपर रामः, विदुर जी जो है उपराम हो गए। उपराम एक ऐसी गति है जहां जाकर के व्यक्ति निर्विकारी और शांत हो जाता है, उसके मन में कोई भेद आदि बचता नहीं। वो हो गए उपराम मात्र कथा सुन लेने से। लेकिन कैसे? क्योंकि जातैक भक्तिर गोविंदे, वहां जाने से पहले ही उद्धव जी से भेंट करके, भगवान कृष्ण कन्हैया के दर्शन करके, पहले विदुर जी महाराज का जो हृदय है ना, वो भक्ति से भर गया था। और अनन्य भक्ति श्री कृष्ण चरणों में हो जाने के कारण तेभ्यश्चोपर रामः, उन्होंने जो है फिर उपराम प्राप्त कर लिया। वो उपराम हो गए, पूरे संसार से
और माया में रहते हुए भी माया से मानो निर्लिप्त हो गए हों, इस प्रकार का उनका भाव हो गया था। तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः सारद्वतः प्रथा। अब बतला रहे हैं कि जब विदुर बाबा पधारे हैं, विदुर जी महाराज पुनः आए हैं यात्रा करके, तो सब उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। जो परिवारीजन थे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि विदुर जी महाराज वापस आए और परिवर्तित होकर के आए। पहले जब गए थे तब उनके मन में भी कुछ चिंताएं थी पांडवों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, लेकिन अब तो वो उपराम हो चुके हैं। कृष्ण भक्ति ने मानो उनको ये बात समझा दी कि ये जीवन है, संसार है, यहाँ सबको अपना कर्म भोग करना ही है, इसलिए निश्चिंत होकर के अपना जीवन जियो। तो जैसे ही वो आए हैं सब प्रसन्न होकर के दौड़ पड़े। कौन कौन आए हैं वो वहां पर सब वर्णन कर रहे हैं कि तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा, अपने बंधु विदुर जी महाराज को आया हुआ देख करके, आते हुए देख करके सब चल पड़े। कौन कौन? धर्मपुत्र यानी युधिष्ठिर महाराज, सहानुज अपने भाइयों को लेकर के, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, धृतराष्ट्र जी महाराज, युयुत्सु जो उनके पुत्र हैं युयुत्सु वो, सूतः, सूत शब्द यहाँ पर उच्चारण किया है संजय के लिए, संजय भी आए हैं। शारदवत यानी शारदवत कौन है? कृपाचार्य जी, कृपाचार्य भी पधारे हैं। प्रथा यानी कुंती माता, वो भी आई हैं। और कौन है बतला रहे हैं? गांधारी, द्रौपदी, ब्रह्मन, सुभद्रा, चौत्तरा, कृपी, अन्याश्च जामयः, पांडुर्ज्ञातयः, ससुता स्त्रियः। सूत भगवान कहते हैं सौनकादिक ऋषियों को कि हे ब्रह्मन, गांधारी भी चली आई दौड़ते हुए, द्रौपदी चली आई, सुभद्रा आ गई और उत्तरा चली आई, कृपी भी चली आई, कृपी को भी दर्शन करना है सो वो भी चली आई। और अन्याश्च जामयः, देखो अन्य जो बहुत सारे नर नारी हैं हस्तिनापुर के, वो भी जो हैं अपनी धर्म पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, ये जान करके कि विदुर जी आए तो ज्ञात है, सब जानते ही, ससुता स्त्रिय, बच्चों को लेकर और स्त्रियों को लेकर के चले आए हैं। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनैहि। और प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण, बड़े हर्षोल्लास के साथ सब वहां दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और सबको ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्राणम तन्व इवागतम, मानो तनु में, शरीर में प्राण लौट करके फिर आ गए हों, शरीर से प्राण निकल गए हों और फिर चले आए हों, तो शरीर को कितना सुख मिले। उसी प्रकार मानो विदुर जी के आगमन सब पर सब खुश हो रहे हैं। और अभिसंगम्य विधिवत, फिर जो है सभी के साथ विदुर जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। कुछ लोग तो आलिंगन करके, गले लगा करके भी मिले। और परिष्वंगा अभिवादन ही, कुछ लोग अभिवादन करके, प्रणाम आदि करके भी कुछ लोग विदुर जी महाराज से मिले। जो जैसे छोटे थे तो उन्होंने प्रणाम भी किया, समकालीन थे, सम के थे, बराबरी वाले तो उन्होंने गले लगा करके प्रणाम किया। तो इस प्रकार से सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम विरहोत्कंठ्यकातराः राजा तमर्हयान चक्रे कृतासन परिग्रहम। मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम, फिर प्रेम इतना हो गया सबके हृदय में कि प्रेम बाष्पौघम, कुछ के आंखों से तो प्रेम वर्षा होने लगी, नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगे। और विरहोत्कंठ्यकातरा, मानो जब अब तक नहीं थे ना विदुर जी, तो उनके विरह के कारण, और अब उनको देखा तो वो जो है ना बड़े कातर हो गए, उत्कंठित हो गए विदुर जी को देख करके कि चलो अब दर्शन होंगे, मिलना होगा। तो सब प्रेम के आंसू बहाने लगे उनको देख करके, जो उनके बहुत प्रेमी व्यक्ति थे। और राजा तमर्हयान चक्रे, तब राजा ने जो है युधिष्ठिर ने, महाराज युधिष्ठिर ने तब उनकी जो है सेवा पूजा करी, आए थे तो स्वागत किया। कैसे? कृतासन परिग्रहम, उनको आसन दे करके, आसन पर विराजमान करके, बिठा करके, और तब उनकी जो है वो पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तम भुक्तवंतम विश्रांतमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम, जब उन्होंने भोजन कर लिया, विश्रांतम, जब उन्होंने आराम भी कर लिया, और आसीनम सुखमासने, फिर जो एक सुखपूर्वक एक अच्छे आसन पर वो बैठ गए आराम से। तो प्रश्रयावनतो राजा, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, और प्राहतेषां च शृण्वताम्, फिर युधिष्ठिर महाराज ने जो कुछ उनसे कहा है, शौनक बाबा बापो सुनिए कि महाराज युधिष्ठिर ने जो है क्या कहा विदुर जी से। युधिष्ठिर उवाच, कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाग्न्यादेर्मोचिता यत् समात्रकाः।
युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि हे चाचा जी, एक बात बतलाइए। जैसे एक पक्षी अंडों को सेता है, उनका लालन पालन करता है, तब जाकर के वो अंडे परिपक्व होने के बाद उनमें से फिर एक जीव का जन्म होता है, ठीक वैसे ही विपद गणाद विषाग्ञादेर। देखो हमारे पास भी जीवन में कितने सारे कष्ट आए, जैसे बहुत सारी विपदाएं हमारे पास आई, जिनमें एक है विष, फिर है अग्नि, ये कुछ नाम उच्चारण किए गए ना, जैसे विष दिया भीम को, अग्नि यानी लाक्षागृह में पांडव जलाए गए। तो आपने सदा सर्वदा माँ के समान हमारी रक्षा करी है। हमें बस एक ही प्रश्न है हमारे मन में, अपि स्मरथ नो युष्मत्। हम जितने भी लोग हैं, हम पांडव जन हैं, क्या आप कभी परिक्रमा के समय में, यात्रा के समय में जब आप बाहर गए हुए थे, क्या कभी आपने हम सबको याद किया, अपने बच्चों को? क्योंकि आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हमारी सदा आपने रक्षा करी है, विपदा के समय में भी आप रहे हो, तो क्या आपने हमें याद किया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। कया वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिक्षति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ह भूतले। फिर हमें यह जानना है कि कया वृत्त्यावर्तितं वश्चरद्भिक्षति मंडलम। देखिए, आपने जब यात्रा करी होगी तो किसी न किसी तो अपना जीवन निर्वाह के लिए कोई तो वृत्ति अपनाई होगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, है ना, कपोत वृत्ति, शिलोंच वृत्ति। तो इनमें से जो है आपकी वृत्ति कौन सी रही थी? जैसे अनेक अनेक प्रकार से होता है ना कि जो गेहूं कट जाने के बाद में, धान आदि कट जाने के बाद में खेत में कुछ पड़े रह जाते हैं कण, तो उनको उठा उठा करके बीन बीन करके कुछ लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, शिलोंच वृत्ति कहलाती है। तो इसी प्रकार से आपने कौन सी वृत्ति का ग्रहण किया था, किस वृत्ति के द्वारा आपने जो है अपना लालन पालन आप तब तक करते रहे, अपना समय गुजारते रहे। और तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि, जो विविध तीर्थ क्षेत्र हैं जिनमें आप गए हो, सेवितानि ह भूतले, इस भूमंडल पर जहाँ जहाँ आपने यात्रा करी, वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं, कृपा करके वो भी हमें बतलाइए। भवद्विदा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। वैसे तो चाचा जी एक बात जो देखी जाए कि आप जैसे महापुरुष अगर कहीं चले जाएं, जो तीर्थ भी है ना, वो भी महातीर्थ बन जाते हैं। मानो किसी भी तीर्थ में आपका प्रवेश हुआ तो उस तीर्थ की जो है महिमा वैसे भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके हृदय में तो साक्षात ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। भगवान आपके जो है स्वांतस्थेन गदाभृता, तो वो गदाधारी जो भगवान नारायण हैं वो तो आपके हृदय में अंतस्थ में विराजते हैं। तो इसलिए आपने तो जिस तीर्थ में भी गए होंगे उस तीर्थ को भी पावन तीर्थ बना दिया होगा, ऐसा हमें लगता है। अपिनः सुरदस्तात बांधवः कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्याम सुखमासते। और युधिष्ठिर महाराज जी भी पूछते हैं कि अपिनः सुरदस्तात, देखो हमारे जो अपने सुरद हैं भगवान कृष्ण, कैसे कि हमारी जो एक वो नगरी है द्वारिका, आप तो घूमते घूमते द्वारिका भी तो गए होंगे, तो द्वारिका में हमारे जो बंधु बांधव हैं यादव जन, उनके जो प्रिय हैं और हम सब के भी प्रिय कृष्ण देवता, वो कृष्ण कन्हैया से भी तो आप मिले होंगे, क्या वो ठीक है, कुशल मंगल हैं? और दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्याम सुखमासते, क्या अपनी पुरी में वो सुखपूर्वक से तो रहते हैं ना? तो दृष्टा श्रुता वा, अगर आपने देखा नहीं हो, आप गए ना हो, तो सुना तो होगा, आसपास से निकले होंगे वहाँ द्वारिका के आसपास, तो देखा तो होगा हमारे कृष्ण कन्हैया ठीक तो हैं, द्वारिकानाथ कुशल मंगल से तो है ना, ये भी हमको बतलाइए। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। तो इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने जब विविध प्रश्न किए तो सर्वं तत्समवर्णयत्, विदुर जी महाराज ने वो सबका सब वैसे वैसे बतला दिया, क्रम से जैसे जैसे उन्होंने पूछा था। तो द्वारका के विषय में या भगवान कृष्ण की कुशल क्षेम के पूछे विषय में या विविध तीर्थों के बारे में जो जो भी उन्होंने पूछा था धर्मराज ने, विदुर जी ने सब कुछ बता दिया। लेकिन यथानुभूतम क्रमशो, जो जो भी हुआ था ना मार्ग में, जैसे जैसे गए, जो जो लीला घटित हुई, क्रमशः सब बता दिया, लेकिन विना यदुकुल क्षयम, यदुकुल के क्षय की जो बात है, यानी यदुकुल का जो विनाश हुआ था, उस यदुकुल के विनाश की कथा को उन्होंने नहीं गाया, क्योंकि वो जानते थे इस कथा को सुन के इनके हृदय को बड़ी ठेस पहुंच सकती है। इस कारण से उन्होंने उस बात को हृदय में रख लिया। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुःखितान द्रष्टुमक्षमः।
विदुर जी महाराज है ना, अक्षम है उनको दुखी देखने में, वो पांडवों को दुखी नहीं देख सकते। द्रष्टुम अक्षमा, उन्हें दुखितान द्रष्टुम, उन्हें दुखी देखने में बिल्कुल अक्षम है, यानी उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पांडवों को दुखी देख सकें। उनको सुखी करने के लिए कुछ भी प्रयास कर सकते हैं, इसलिए ना वेदयत सकुरुणो, उन करुणावान विदुर जी ने उनको कुछ भी नहीं बताया उस यदुवंश के विनाश के बारे में। नन्व प्रियम दुर्विषाहम, क्योंकि ये है भी बड़ी एक अप्रिय घटना और दुस्सह्य है, इसको हर कोई सह नहीं सकता, तो इसलिए अप्रियम दुर्विषहम यानी दुस्सह है, इसलिए नृणाम स्वयं उपस्थितम, कि कुछ दिनों में तो ये बात वैसे भी खुद पता चली जाएगी, सबको ही पता चल जाएगी। यदुवंश का विनाश हुआ है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, धीरे धीरे सब तक अपने आप खबर फैल जाएगी। लेकिन अपने मुख से गा करके पांडवों को क्यों दुखी किया जाए, उन्होंने ये विचारा कि जब तक बात छुपी है छुपी ही रहे। कौंचित कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन्। फिर जो पांडवजन हैं वो भी उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के लिए विदुर जी वहीं रुक गए और पांडव उनकी सेवा कर रहे हैं। देववत् सुखम, जैसे देवताओं की सेवा पूजा की जाती है, देवताओं के समान विदुर जी की सभी पांडवों ने पूजा करी, सेवा करी। और भ्रातृज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत, श्रेयस्कृत मतलब कल्याण करने की भावना से कुछ अच्छा हित का विचार करके कुछ दिनों के लिए जो है विदुर जी धृतराष्ट्र के पास रुके। और भ्रातृज्येष्ठस्य वही बचे हैं धृतराष्ट्र, तो उन्हीं का कल्याण चाहते हैं वो, कि वृद्धावस्था में बुढ़ापे में इनका कल्याण हो जाए। तो श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमान, बहुत प्रीति के साथ प्रेम के साथ वो वहाँ रहने लगे। अबिभ्रदर्यमादंडम यथा वदगकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। तो देखो ये जो विदुर जी महाराज हैं ये कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। सर्वप्रथम बात स्पष्ट लिखा है कि यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः, वो जो यमराज हैं वही 100 वर्ष के लिए विदुर बन करके अपने शाप का उपभोग कर रहे हैं। और जब तक वो यहाँ पृथ्वी पर ये अपने शूद्र बन करके जीवन यापन कर रहे हैं तब तक उनकी जो पदवी है वो अर्यमा को दी हुई है। और अर्यमा जो है वो 100 वर्ष के लिए उस गद्दी को संभाले हुए हैं, और उनके वापस जाने के बाद फिर उन्होंने ही संभाल ली गद्दी। तब तक के लिए अर्यमा लगे थे। तो पूर्व काल में ऐसी चर्चा ना, मांडव्य ऋषि जो एक बड़े प्रभावशाली महात्मा थे, उनके यहाँ कुछ चोर चले आए। तो चोरों को जब पकड़ा राज सैनिकों ने तो सोचा ये महात्मा बन करके जो खड़े हैं भी चोर हैं, तो उनको भी ले गए, उनको भी शूली पर लटका दिया। लेकिन जब उनकी मृत्यु नहीं हुई तब राजा ने उनसे क्षमा याचना करके उनको छोड़ दिया, एक श्रेष्ठ महात्मा जानकर। लेकिन उनको राजा से आपत्ति नहीं थी, वो यमराज के पास गए कि आपने मुझे दंड क्यों दिया, मुझे तो अपने जीवन में याद नहीं कोई ऐसा अपराध किया हो। तो मांडव्य ऋषि ने जब यमराज से जाकर के पूछा कि मुझे ये दंड क्यों मिला, मुझे ये जानना है कि मुझे शूली पर क्यों लटकना पड़ा, तो धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में एक टिड्डी को कुशा की नोक से बेंध दिया था जिससे उसे बड़ी पीड़ा हुई, उसी के कारण आपको ये दंड मिला है जो आप शूली पर लटके। तब क्रोध में भरे हुए मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया कि मैंने वो सब बाल्यावस्था में किया था, और बाल्यावस्था में किया हुआ पाप तो स्मरण भी नहीं रहता। बच्चों के द्वारा किए हुए जो अपराध बोध हैं उनको अपराध में नहीं गिना जा सकता क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने मुझे बहुत कठोर दंड दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लोगे, जन्म लेकर के रहोगे, ऐसा मेरा श्राप है। तो वही जो विदुर जी महाराज हैं वो मांडव्य ऋषि के श्राप से शूद्र बन करके आए 100 वर्ष के लिए। और इस मध्य में जो 100 वर्ष का समय था तो अर्यमा नाम के जो व्यक्ति हैं वही जो है यमराज का पूरा कार्यभार संभाल रहे थे। दंड आदि देने का कार्य अर्यमा के पास था, और अर्यमा फिर 100 वर्ष के बाद हट गए गद्दी से, और फिर से इन्होंने विदुर जी ने जाकर के अपनी गादी संभाली। तो अबिभ्रद अर्यमा दंडम, उस समय तक अर्यमा सबको दंड विधान करते रहे। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमदे परयाश्रिया। देखिए अब युधिष्ठिर जी महाराज को एक तो राज्य मिल गया, लब्ध राज्यो, और दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम, फिर उन्होंने अपने लोकपालों के समान दिखने वाले जो भाई हैं, भ्रातृभिर लोकपालाभिर, लोकपालों के समान धुरंधर जो उनके भाई हैं, और पौत्रम कुलंधरम, उनके कुल का वंशधर जो पौत्र है यानी परीक्षित। इन सब को देख करके मुमुदे पर आश्रिया, उन्होंने जो है वो जो श्री है लक्ष्मी उसका पालन किया, और अपने राज्य का बड़े आनंद के साथ संपत्ति का उपभोग करते हुए वो इस संसार में जीवन का अपने
पालन करने लगे, यापन करने लगे समय को। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तर। स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति को जब सुख, मौज, उपभोग, वस्तु सामग्री, ऐश्वर्य ये सब कुछ मिल जाता है ना, तब धीरे धीरे वो कुछ सत्यता है जिनसे दूर होता चला जाता है। तो एवं गृहेषु शक्तानां, इस प्रकार से जो है पांडवजन सारे ग्रह में आसक्त हो गए, अपनी गृहस्थी में इतने प्रमत्त हो गए कि वो भूल गए कि काल भी आने वाला है, मृत्यु का भी समय है। तो अत्यक्रामद विज्ञातः काल परम दुस्तर, वो ये भूल गए कि हमारा जो जीवन है वो काल की ओर चले जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, जिसके लिए हमें विचार करना चाहिए। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भासत राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। और विदुर जी महाराज ने जब देखा कि सबके सब राजसी उपभोगों में लगे हैं, तो चलो एक बार को महाराज परीक्षित लगे रहे, ठीक है, वो तो बालक हैं। पांडव भी एक बार को लगे रहे तो कोई बात नहीं, वो भी अभी राज्य का पालन कर रहे हैं, सुख उपभोग कर रहे हैं, लेकिन सावधान उनको भी रहना चाहिए। लेकिन ये महाराज धृतराष्ट्र जो हैं, इतनी वृद्धावस्था आ गई है और ये अब भी विषयों में लगे हैं, सुख उपभोगों में लगे, इन्हें तो अपने आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए। इसलिए विदुरस्तद अभिप्रेत्य, विदुर जी उनको समझा रहे हैं, धृतराष्ट्रम अभासत, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं वो कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। हे महाराज युधिष्ठिर, हे महाराज धृतराष्ट्र, अब जल्दी से जल्दी घर त्याग कर लीजिए, जल्दी से यहाँ से निकलिए, क्योंकि पश्येदम भयमागतम, आप देख पा रहे होंगे अथवा न देख पा रहे, एक बहुत बड़ा भय आने वाला है। भय क्या है? काल का भय, यानी काल आने वाला है। तो उसके आने से पहले अपनी व्यवस्था आपको कर लेनी चाहिए। प्रतिक्रिया न यश्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। देखिए, अब वो काल हमारे सर पर मंडराने लगा है। काल भी कौन सा काल? स एव भगवान काल, वो भगवान काल, और सर्वेषां न समागतः, देखो जिसे कभी रोका नहीं जा सकता, जो सबके ऊपर आने वाला है। और प्रतिक्रिया न यश्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, कहीं भी किसी प्रकार से भी जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यानी काल जब आएगा तो उसको कोई लौटा नहीं सकता, भेज नहीं सकता। वही काल आपके सर पर है, हम सबके सर पर है। तो महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो चलने का समय हो गया है, ऐसा समझा रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणिः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनाधिभिः। अब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बड़ी गंभीरता से समझा रहे हैं एक बात को कि येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणिः प्रियतमैरपि। देखिए, जब काल के वशीभूत व्यक्ति रहता है ना, तो कभी कभी व्यक्ति को क्या है कि अपने, कभी कभी क्या, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार अपने प्राणों से प्रिय, या ये कहे सबसे ज्यादा प्रिय प्राण ही है, प्राणों से भी हाथ धो बैठना पड़ता है। यही तो एक काल की गति है कि आप चाहे अपने प्राणों को कितना भी प्रेम करो, जीवित रहना सबकी इच्छा है, लेकिन फिर भी प्राण चले जाते हैं, है ना। और जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभिः, सब प्रियतम अपने से दूर हो जाते हैं, प्रेमी दूर हो जाते हैं। तो धन, घर आदि की तो बात ही कौन करे, भौतिक वस्तुओं की, सब एक न एक दिन हमारे द्वारा छूट ही जाता है, बात ही बात में वियोग हो जाता है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी रमना ठीक नहीं है, इनके पीछे पागल होना ठीक नहीं है। पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतम भयः आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहम पाससे। अब थोड़े से यहाँ पर कड़क होकर के बोल रहे हैं विदुर जी, मानो समझाने के लिए अपने भाई धृतराष्ट्र को कि पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतम वयः, यानी आपके पितृ यानी चाचा लोग, है ना, भ्रातृ यानी भैया, सुहृद यानी मित्र, पुत्रा यानी दुर्योधन आदि पुत्रजन, हतास्ते सबके सब मारे गए हैं, कोई भी नहीं बचा युद्ध में। और आत्मा च जरया, अब आपकी जो आत्मा है ना, वो भी तो क्या हो चुकी है कि बूढ़ी हो चुकी है। आपका शरीर जो है ना वो ग्रस्त है, किन से? बीमारियों से, बुढ़ापे से, जरा से, इनसे ग्रस्त हो चुका है। और परगेहम उपाससे, अब आप अपने घर में भी नहीं रह रहे हो। कहाँ रह रहे हो? कि पराये घर में रह रहे हो। पांडवों के यहाँ रह रहे हो तो ये आपका घर नहीं है, अब आप पराये घर में रह रहे हो। बताओ फिर भी कैसा जीवन जी रहे हो। अहो महीयसी जंतोर्जीवित आशायया भवान भीमापवर्जितम पिंडमादत्ते गृहपालवत्। कितना कटु कहते हैं विदुर जी महाराज की अहो महीयसी जंतोर। अरे अरे बताओ ना जरा, ये मानव की जीने की जो लालसा है वो कितनी कठोर है।
ये जीवन की जो लालसा होती है कैसी होती है, कितनी दुर्दांत है कि आप देखो ना, आप ही की जीविताशा कितनी भारी है, जीने की इच्छा आप कितनी मन में कैसे लिए हो कि भीमापवर्जितम पिंडमादत्ते गृहपालवत्, जैसे घर में कोई कुत्ते को रोटी डाल देता है ना, ऐसे ही आप भी भीम के दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो। क्यों? क्योंकि इसी भीम को आपने जहर दे करके मरवाना चाहा था, युद्ध के बाद इसी भीम को आपने गले लगा करके तब उसको पीसना चाहा था। पग पग पर आपने व्यवस्था ऐसी करी कि या भले आपने न की हो, दुर्योधन ने की और आपको पता था, आपने रोका नहीं, तो आप उसके सहभागी हुए। आपने जिन पांडवों को मारने का पूरा प्रयास किया, आज वही आपको कुत्ते के समान रोटी डाल रहे हैं और आप खा रहे हो। गृहपालवत् यानी ये एक घर का जो कुत्ता होता है ना, पालतू कुत्ता, उसके समान आपकी गति हो गई है। भीम के दिए टुकड़ों पर आप पल रहे हो और फिर भी यहाँ पड़े हो। ये जीने की कैसी आशा है, ये जीने की कैसी लालसा है, क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे जीवन को। विदुर जी ये सब कठोर शब्द इसलिए कह रहे हैं ताकि वो सन्मार्ग में लग जाएं। विदुर जी आए ही उनका कल्याण करने, और विदुर जी को कोई काम नहीं था हस्तिनापुर में, वो सिर्फ आए हैं ताकि अपने भाई धृतराष्ट्र को सही मार्ग पर ले आए। अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दत्तैरसुभिः कियत्। विदुर जी कह रहे हैं कि अग्निर्निसृष्टो, जिनको आपने अग्नि में जलाना चाहा लाक्षा भवन में, दत्तश्च गरो, गर यानी जहर, आपने जिनको जहर देने का प्रयास किया, और दाराश्च दूषिता, जिनकी धर्मपत्नी को, पवित्र धर्मपत्नी द्रौपदी को जब आपने दूषित करने का विचार किया। राजा तो आप ही थे ना उस समय, आप ही तो वहां बैठे थे राजा बन करके। तो ये बताइए ना, आपने जिसकी धर्मपत्नी को, जिन पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी को, उस कुलवंती नारी को आपने इतना अपमानित करना चाहा, वो भी तो आप ही थे, ये सब आप ही के द्वारा तो हुआ। तो हृतम क्षेत्रम, जिनका आपने घर छीन लिया, राज्य छीन लिया धोखे से, आपने उनके साथ जुआ खेल करके आप ही के साले शकुनी ने क्या क्या किया, इन पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। आप भी जानते थे वो धोखे से सब कर रहा है, फिर भी आप चुप रहे। तो आपने हृतम क्षेत्रम, जिनका घर छीन लिया, राज्य छीन लिया, धनम येषाम, जिनका धन आपने छीन लिया, तद्दत्तैरसुभिः कियत्, अरे उनके दिए हुए टुकड़ों पर आप पल रहे हो। महाराज धृतराष्ट्र, एक बात बताइए, अगर उनके टुकड़ों पर पल भी गए तो ऐसे प्राणों को बचा करके क्या करोगे? कि आपको बिल्कुल लज्जा नहीं आती उनके टुकड़ों को खाते हुए, उनके दिए हुए भोजन को पाते हुए? क्या क्या विचार है आपका? ऐसे प्राणों को रख करके आप पा भी भला क्या लेंगे जीवन में? इसलिए मेरे विचार से तो आपको भी घर का त्याग कर देना चाहिए। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परित्यन्निच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो। विदुर जी भी कहते हैं इस अज्ञान की भी हद होती है। इतना सब आपने बुरा जिनके साथ किया, उन्हीं पांडवों के यहाँ रह रहे हो, और फिर भी क्या करते हुए कि कृपणस्य जिजीविषो, कैसी आपकी जिजीविषा है, कैसी आपकी जीने की इच्छा इतनी कृपण हो गई है कि आप इतने अपमानित भरे स्थान पर भी रह रहे हो। देखो, भले ही पांडव आपका अपमान न करते हो, लेकिन आपको तो स्वयं शर्म आनी चाहिए ना कि जिनका आपने सदा बुरा किया, आप उन्हीं की रोटी खा रहे हो। आप जिनका आपने धन छीना, जिनके आपने स्थान छीना, राज्य छीना, आप उन्हीं के यहाँ रह करके भोजन पा रहे हो। शर्म तो आनी चाहिए ना। तो परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। देखो, अब आपका बुढ़ापा आ रहा है और आप फिर भी नहीं संभल रहे हो। आपको तो अब वन में जाकर के भजन करना चाहिए था, मत करो, न जाओ, कोई बात नहीं, बुढ़ापा तो आपको घेरे आ रहा है। और जैसे जीर्णो परित्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव, जैसे हम लोग वस्त्र बदल ही लेते हैं गंदे होने पर, इस शरीर के जीर्ण हो जाने पर, बुढ़ापे होने पर आत्मा को ये भी वस्त्र अच्छे नहीं लगते। समय आने पर आत्मा इसको त्याग कर फिर नया वस्त्र धारण कर लेती। इसलिए महाराज सावधान, बहुत शीघ्र ही देखो आपकी ये जो आत्मा है वो इस शरीर से निकल करके फिर कोई नए वस्त्र धारण करेगी। तो क्यों आप इस जिजीविषा में पड़ करके इतने पागल हो रहे हो? और ये आपका जैसे वस्त्र गल जाते हैं ज़्यादा पुराने होने पर, आपका बुढ़ापा भी मानो इस शरीर को गला रहा है। तो क्यों नहीं आप इस घर को छोड़ करके कुछ अच्छा जीवन यापन करने का विचार करते, कुछ भजन करने का विचार करते। गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीर उदार हृदि। अब अगर आप यूं भी चाहो कि इस शरीर से कोई बहुत बड़ा कर्म कर लो, सेना बनाओ, युद्ध करो, राज्य पालन करो, कुछ भी तो कर नहीं सकते आप। वृद्धावस्था इतनी भारी आ चुकी है आप पर कि अब आपसे कुछ और कर्म हो भी नहीं सकता। तो इसलिए विरक्तो मुक्त बंधन, सबसे बड़ा काम तो यह है कि अब मुक्त बंधन होना पड़ेगा, आपको विरक्त होना पड़ेगा।
ये परिवार में जो आपके सगे संबंधियों से जो अनुराग है, प्रीति है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें फंसी मत बिल्कुल भी, और इसको छोड़ करके इसकी ममता का जो बंधन है आप उसको काट दीजिए। गत स्वार्थ में, ये जो आप स्वार्थ में पड़े हो ना, इससे दूर हो जाइए। और अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीर उदारति। देखो जो संसार के संबंधी जने हैं उनसे अविज्ञात हो जाते हैं, सगे संबंधियों से दूर होकर के छिप करके कहीं चल पड़ते हैं और एकांत में रह करके और फिर वहीं जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग ही धीर कहे गए हैं। सवै धीर उदारधि, सवै धीर उदारहृतः, ऐसे धीर पुरुष कहे गए हैं जो अपने शरीर का त्याग एकांत में भजन करते हुए कर दें, न कि सगे संबंधियों में पढ़कर अपने समय को, अपने जीवन को नष्ट करें, जो कि आप कर रहे हो। इसलिए सावधान हो जाइए महाराज। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदयं कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तम। यह स्वकात् परतो वेह, देखो दो ही प्रकार हैं, या तो किसी और के समझाने पर या स्वकात्, या तो खुद से ही समझ जाओ या किसी और के समझाने पर समझ जाओ। दो ही प्रकार से समझना होता है। और जात निर्वेद आत्मवान, जो व्यक्ति अपने स्वयं के समझ लेने से ययाति की तरह या दूसरों के समझाने पर गोकर्ण की तरह, दोनों में से किसी प्रकार से भी जो संसार को दुख रूप मान ले और दुख रूप मान करके निकल पड़े वन की ओर, एकांत की ओर, और हृदयं कृत्वा हरिं गेहात्, अपने हृदय में भगवान नारायण को बसा करके एकांतमति होकर के प्रव्रजेत, जो निकल पड़ता है घर से भगवान नारायण को हृदय में रख के और अंतःकरण को वश में करके, हृदयं कृत्वा हरिं गेहात्, भगवान नारायण का ध्यान करते, हरि का ध्यान करते जो चल पड़ता है, निकल पड़ता है, उसके लिए कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो है संन्यास के लिए निकल जाए वही उत्तम कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। अथोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायसः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। विदुर जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र महाराज, हे भैया, देखो अब आपको क्या करना चाहिए कि अथोदीचिम दिशम यातु, अब आप उदीची दिशा की तरफ चले जाइए। अब ये उदीची दिशा की तरफ है क्या? उत्तराखंड का क्षेत्र, हिमालय की तराई। तो कहते हैं आप जो है उदीची दिशा की तरफ यानी कि उत्तराखंड की ओर चले जाइए, आप जो है हिमालय चले जाइए। और स्वैर अज्ञात गतिर भवान, कुटुंबियों को बताकर मत जाइएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वरना जैसा राजमहल यहाँ है ना वैसे ही सुख सुविधा युधिष्ठिर आपके लिए वहाँ करवा देंगे। पहले तो वो आपको जाने नहीं देंगे, और कदाचित आप जिद करके चले गए तो जहाँ जाओगे वहीं आपके लिए व्राज सी व्यवस्था कर देंगे। इसलिए स्वैर अज्ञात गतिर भवान, बिना किसी को बताए, बिना कुटुंबियों को बताए चले जाओ, क्योंकि इतोर वाक् प्रायशः काला, अब यहाँ से आगे जो समय आने वाला है क्या होगा? पुंसाम गुण विकर्षण, कलयुग का शुभारंभ हो गया है ना, तो पुंसाम गुण विकर्षण, मनुष्य के, मानव के जो गुण हैं उनको मिटाने वाला समय आ रहा है। यानी जो व्यक्ति के कर्म होंगे बहुत ज़्यादा मंद हो जाएंगे, गुण जो हैं बहुत ज़्यादा मंद हो जाएंगे, इसलिए गुणों को घटाने वाला समय आ रहा है। इसलिए आप अभी सबसे छिप करके हिमालय की यात्रा करिए। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशांद्र ढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ दर्शिताध्वा। तो इस प्रकार जब विदुर जी महाराज ने समझाया तो वो अंधे जो धृतराष्ट्र हैं, प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़, आजमीढ़ यानी अजमीढ़ के वंशज, अजमीढ़ एक राजा हुए इनके पूर्व में, तो अजमीढ़ के वंशज ये आजमीढ़ यानी महाराज धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षुर्बोधित, भले ही नेत्रों से अंधे थे लेकिन विदुर जी की बातों से उनके प्रज्ञा चक्षु खुल गए। यानी जो नेत्र हैं वो भले ही शारीरिक रूप से ना खुले लेकिन जो हृदय की आंखें, मन की आंखें सब खुल गई, ज्ञान हो गया उनको। छित्त्वा श्वेषु स्नेह पाशांद्र ढिम्नो, जितने भी उनके बंधन थे, प्रेम के, ममता के वशीभूत थे जो, वो सब बंधनों को उन्होंने काटा। और निश्चक्राम भ्रातृशम दर्शिताध्वा, भाई विदुर ने जो मार्ग दिखलाया था उस मार्ग पर धृतराष्ट्र महाराज निश्चक्राम निकल चुके हैं, चल पड़े हैं एक श्रेष्ठ यात्रा पर, भगवद यात्रा पर, भगवत प्राप्ति करने के लिए। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्तदंड प्रहर्षम मनश्विनामिव सत्संप्रहारः। पतिम प्रयांतम, पति को जाते देखा,
तो सुबलस्य पुत्री, गांधारी ने क्या किया? सुबलस्य पुत्री यानी सुबल नामक व्यक्ति की जो पुत्री हैं, सुबल राजा की पुत्री हैं, ऐसी गांधारी ने पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, पतिव्रता की भांति, साध्वी की भांति अपने पति को अनुजगाम यानी उनके पीछे पीछे चलने लगी, उनके साथ होली। वो भी हिमालय की ओर जाते देखकर, हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम, हिमालय की ओर जाते पति को देखा, वो भी पीछे पीछे पतिव्रता साध्वी की तरह चल पड़ी। और ये विचार करके कि मनस्विना में वसत संप्रहार, देखो जैसे जो बड़े बड़े यशस्वी मनस्वी लोग होते हैं ना, युद्ध के समय में जैसे उन वीरों को युद्ध के समय में वो युद्ध का क्षेत्र ही बड़ा उत्तम जान पड़ता है, युद्ध भूमि में होने वाला जो युद्ध है ना, उससे उनको आनंद होता है। तो उसी प्रकार जैसा हिमालय में रहने वाले जो सन्यासी हैं उनको आनंद हिमालय देता है, हिमालय जाकर के उनको जैसी अनुभूति होती है, जैसा आनंद होता है, वो उन सबको याद करके कि अब हिमालय का आनंद होगा, तो पति के पीछे पीछे वो भी चल पड़ी हैं। तो जैसे वीरों को सुख मिलता है युद्ध भूमि में, हिमालय में सुख मिलता है सन्यासियों को, उनका स्मरण करके पति की अनुगामी होकर के चल पड़ी हैं गांधारी। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर्विप्रान् नत्वा तिलघो भूमि रुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च। अच्छा, अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि, अजात शत्रु नाम है यहाँ पर उपाधि दी है महाराज युधिष्ठिर को। अब ये रात रात की घटनाएं विदुर जी के समझाने पर विदुर जी दोनों को लेकर निकल पड़े। तो वो तो अंधे हैं ना, उनको दिखलाई पड़ेगा नहीं, तो कोई मार्ग बताने वाला चाहिए। तो विदुर जी स्वयं लेकर के गए उनको कि चलो भैया मैं आपको हिमालय ले चलूं, वहां भजन करना। तो पहले उनको लेकर के चल पड़े, मार्ग दिखला दिया। और अजात शत्रु जब जागे, महाराज युधिष्ठिर सुबह भोर में जागे, कृत मैत्रो हुताग्नि, फिर उनके जो कर्म नित्य किया करते हैं और जो अपने संध्या बंदन है, अग्निहोत्र, कृत मैत्रो यानी अग्निहोत्र आदि हैं, हुताग्नि वही हवन आदि, और अग्निहोत्र आदि सब करके फिर विप्रान्नत्वा, फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तिल गो भूमि रुक्मैः, तिल का दान दिया, गौ का दान दिया, भूमि का दान दिया, और रुक्मय, रुक्मय कहते हैं स्वर्ण को, रुक्म, तो स्वर्ण का दान दिया। और तब गृहम प्रविष्टो, तब घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए गुरु वंदनाय, गुरु यानी बड़े जनों को। बड़े कौन कौन है? माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी, रोज उनको प्रणाम करते थे आकर के दान आदि करके। लेकिन न चापश्यत पितरौ सौबलिम च, जैसे ही वहां पधारे तो न चापश्यत, दोनों ही दिखाई नहीं दिए। कौन? पितरौ यानी माता च पिता च पितरौ, यही एक नियम है व्याकरण का, माता पिता दोनों के लिए पितरौ शब्द प्रयोग किया जाता है। तो पितरौ यानी माता पिता दोनों ही नहीं दिखाई दिए। सौबलिम च, सौबली यानी सुबल की पुत्री माता गांधारी, वो भी वहां नहीं दिखलाई पड़ी, और ना ही विदुर जी महाराज वहां दिखलाई पड़े। और महाराज युधिष्ठिर को जब वो नहीं दिखलाई पड़े तब वो बड़ी चिंता करने लगे, और चिंता करके उन्होंने फिर संजय से क्या पूछा, क्योंकि संजय ही थे जो धृतराष्ट्र के दाएं हाथ थे, सब वही उनकी सेवा किया करते थे, संजय ही। तो संजय ने क्या कहा, क्या उनकी चर्चा हुई, वो कल के भाग में आगे हम दर्शन करेंगे। तब तक सभी खूब प्रभु कृपा से इस भगवत कथा का श्रवण करते रहें, आनंद लेते रहें। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोच्ये नरः। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता। चाण्डालवच्चखरवद्बत तेन नीतं मिथ्यास्वजन्म जननी
जनि दुख भाजा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। समस्त भागवत प्रेमी जनों को बहुत बहुत सादर वंदन प्रणाम। आओ अपनी भागवत यात्रा में गोते लगाते हुए नित्य की भांति फिर आगे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप सभी भागवत प्रेमी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। किस लिए कि वैसे तो अभी हम प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में यात्रा कर रहे हैं, उसी का दर्शन कर रहे हैं, परंतु आज 91वां दिन है हमारे भागवत यात्रा का। 91वां भाग हम आज चर्चा करेंगे। 90 भागों की चर्चा अभी हो चुकी है, तो 3 महीना पूरे हो गए, 3 मास बीत चुके हैं भागवत यात्रा के। उन सब दिनों के लिए, जिन दिनों में हमने भगवान के मंगल चरित्रों का गायन किया, श्रवण किया, सुना, उन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आइए अब आगे यात्रा करें और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के, जहां हमने 30 श्लोकों तक लगभग चर्चा की थी, उसके आगे की चर्चा करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंदः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 31 श्लोक। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणिक्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। कल तक के भागों में जो चर्चा की थी हमने 13वें अध्याय की, उसमें बड़ी एक अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रसंग लिया गया है। धृतराष्ट्र जो पांडवों को चाहते थे कि मरे ही जाएं तो अच्छा। देखो, वैसे धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रारंभ से कोई ऐसा दुर्वैर भाव नहीं था, लेकिन अपने पुत्र की ममता में उन्होंने पांडु पुत्रों को, जो उनके निज पुत्र थे, उनका सम्मान करते थे, उनको वो प्रेम नहीं दिया जो देना चाहिए था। अस्तु युद्ध हुआ, युद्ध में कौरव पक्ष के लोग मारे गए, दुर्योधन भी पराजित हो गया और अंततः मारा ही गया। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र उसके बाद भी जो है पांडवों के प्रति वो सद्भावना नहीं रख पाए। विदुर जी महाराज ने जब देखा कि पहले तो देखो, अब थोड़ी बहुत सद्भावना आ भी जाए तो फिर कौन सी बड़ी बात है, पहले तो जिन लोगों को मारने का प्रयास करते रहे वही पांडव अब इनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्होंने समझाया। और अगर आप वो ना सुने हो तो पिछले 2-3 भागों में पूरी चर्चा को सुनो, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया है धृतराष्ट्र को, और बड़े कड़वे वचन भी कहे भी कि तुम क्यों गृहपालवत एक कुत्ते की भांति पड़े हो और भोजन पा रहे हो इनका। अब आपको ये सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था आ गई, जरावस्था आ गई, और फिर भी इनके टुकड़ों पर पल रहे हो। भजन का समय है, कुछ त्याग तपस्या जीवन में करनी चाहिए, इसलिए तुम निकलो। और उनके समझाने पर, विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र गांधारी वन को चले, हिमालय की ओर। फिर जो है युधिष्ठिर जी आए, और 30वें श्लोक में जो हमने चर्चा करी थी कि वहां पर आकर के प्रणाम करने रोज सुबह आते थे, दान आदि करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद, संध्या वंदन करके। तो जब दर्शन करने आए और माता पिता न मिले तो उन्हें बड़ी चिंता हुई घर में प्रवेश करते कि कहाँ चले गए। अब आज 31वें श्लोक से हम दर्शन करें कि फिर वो जो है आगे क्या करते हैं जब उनको माता पिता नहीं दिखलाई पड़े। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणिक्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। वहां पर संजय बैठे हुए हैं, है ना। तो पप्रच्छोद्विग्नमानसः, वो जो है महाराज युधिष्ठिर, वो वहां बैठे हुए संजय से ही फिर उद्विग्न मन से पूछते हैं कि मेरे माता पिता कहाँ चले गए हैं। और गावल्गणिक्वनस्तातो, देखो वो ये भी पूछते हैं संजय से कि वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। सबसे बड़ी बात तो है कि मेरे जो पिता हैं, ताऊ जी हैं धृतराष्ट्र, वो वृद्ध हैं, जरावस्था आ गई है उनको, और हीनश्च नेत्रयोः, नेत्र उनके हैं नहीं, नेत्रों से हीन है। तो इसलिए जो है वो बड़े उद्विग्न चित्त होकर के संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे वो माता पिता कहां पर चले गए हैं। अम्बा च हतपुत्रार्था पितृव्यः क्वागतः सुहृत् अपि मय्यकृते प्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानः समलं गंगायां दुःखितोपतत्। अच्छा, अब ये सब विचार करके युधिष्ठिर जी के मन में कहीं ना कहीं द्वेष भी हो रहा है, क्लेश भी हो रहा है कि मेरे ही अपराध से तो नहीं वो चले गए। इसलिए कहते हैं कि अम्बाचा हतपुत्रार्था, कि एक तो जो माता गांधारी हैं वो अपने पुत्रों के मर जाने से बहुत दुखी थी। तो
ऐसा तो नहीं कि इसलिए वो और साथ में पितृव्य मेरे पिता भी क्वागतः सुरत, और साथ में हमारे सूरज जो विदुर जी हैं वो भी दिखलाई नहीं पड़ रहे। तो ये तीनों कहाँ चले गए? अपि मय्य कृते प्रज्ञ हत बंधुस्स भार्यया। देखो कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि मेरे ही अपराध के कारण वो चले गए हों, क्योंकि मैंने अपने बंधु बांधवों की हत्या करी है, दुर्योधन आदि को मैंने ही मरवा दिया है, उस कारण से भी तो कहीं वो छोड़ करके हमें नहीं चले गए। और आसंशमान समलम गंगायाम दुखितो पतत। देखो मैं ही मंद बुद्धि हूँ, मेरा ही अपराध है कि मेरे ही अपराध से कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो दोनों हैं गंगा में जाकर के कहीं दोनों कूद तो नहीं गए, धृतराष्ट्र और गांधारी जो हैं, कि मेरे अपराध के कारण मैंने जो अपराध किया है कहीं उससे दुखी हो करके या उसकी आशंका से कहीं मेरे माता पिता ताऊ ताई जी दोनों कहीं गंगा में जाकर के तो नहीं कूद पड़े। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। तो संजय बताओ वो कहाँ गए हैं? तब संजय जो है उनको बताते हैं, जब वो बार बार पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं हमारे माता पिता कहाँ गए, ताऊ ताई कहाँ गए। पितर्युपरते पांडव सर्वान्न सुरदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ कागतावितः। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पितर्युपरते, जब हमारे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, महाराज पांडु जब नहीं रहे, और सर्वान्न सुरदशिशून्, तब सब कुछ हमारे यही तो थे, यही हमारे सुरत बन करके हमें पालते रहे, हम तो छोटे बच्चे थे, शिशु थे। तो अरक्षताम व्यसनतः पितृव्यौ कौगतावितः, तब ये दोनों ने ही, एक हमारे विदुर चाचा विदुर काका और दूसरे हमारे धृतराष्ट्र ताऊ जी, ये दोनों पितृव्यौ, इन दोनों ने ही तो हमारी रक्षा करी है। तब ये कहाँ चले गए हैं? हमें बड़ी खिन्नता हो रही, कृपा करके बतलाओ। फिर सूत बाबा कहते हैं ऋषियों से, कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। सूत बाबा कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, संजय तो वैसे ही धृतराष्ट्र के बहुत प्रेमी थे, उनके दाएं हाथ थे, मैं कल भी कह रहा था ना, दाएं हाथ थे वो तो धृतराष्ट्र के, और धृतराष्ट्र जी से जो बात होती थी, जो उनकी सेवा होती थी, सब संजय संभालते थे। अब कृपया स्नेह वैक्लव्यात्, अब संजय तो खुद ही बहुत ज़्यादा जो है वैक्लव्य हो रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा चिंता भी थी उनको, बहुत सारे वो रोमांच में भी थे, वो खुद नहीं समझ पा रहे थे क्या बोले। क्यों? क्योंकि एक तो कृपा और एक स्नेह उनको दोनों प्राप्त थे धृतराष्ट्र जी के। तो विरह कर्षित, वो तो वैसे विरह में पड़े हुए थे अपने मालिक के जाने के बाद धृतराष्ट्र के। तो आत्मेश्वरम चक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः, वो उस व्याकुलता इतनी भर गई थी उनके हृदय में कि वो खुद कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो शांत ही रहे, उन्होंने कोई जवाब दे ही नहीं पाए। वो तो कि क्या बोले अब। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम, देखो उनके जो अश्रु आए हुए ना, अब व्यक्ति आखिर कब तक रोएगा, एक समय के बाद तो स्थिर होना पड़ता है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, विष्टभ्यात्मानमात्मना, फिर उन्होंने क्या, स्थिर चित्त होकर बैठ के अपने मन को समझाया, आत्मा को स्थिर किया, और मन को स्थिर करके विमृज्य अश्रूणि पाणिभ्याम, अपने पाणिभ्याम यानी हाथों के द्वारा विमृज्य अश्रूणि, अपने आंसुओं को पोंछा, और पहुंच करके फिर अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभु पादावनुस्मरण, अपने प्रभु यानी धृतराष्ट्र के पादावनुस्मरण, यानी उनके धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण किया, उनकी जो सेवा की थी, उनका प्रेम था, स्नेह था, उसको स्मरण किया, और अजात शत्रुम प्रत्युचे। फिर युधिष्ठिर महाराज से संजय जो हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अगले श्लोक में है। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोष्मि महात्मभिः। नाहं वेद, सीधा सा पहला स्पष्ट उत्तर दे दिया संजय ने कि नाहं वेद, मैं नहीं जानता, कहाँ चले गए। व्यवसितम पित्रोर्वः कुलनंदन, मैं तो यही नहीं जानता कि आखिर उन दोनों का संकल्प क्या है, वो चाहते क्या हैं। अचानक से घर से चले गए, कोई तो कारण होगा, मुझे भी बताए बिना चले गए, अन्यथा वो हर छोटी बड़ी बात मुझे बताते थे। अब वो बिना बताए चले गए तो उनके संकल्प को मैं भी नहीं जानता। और गांधारी आवा महाबाव, माता गांधारी भी चली गई हैं साथ में, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई। उषितोष्मि महात्मा भी, वो तो कहते हैं, संजय कहते हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो उन दोनों ने मुझे भी ठग लिया है, उन महात्माओं ने मुझे भी ठग लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मुझे भी बताए बिना वो चले गए, इसलिए मैं आपको
क्या बताऊं कि वो कहाँ चले गए हैं। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोभ्यर्चयन्निव। और ये सारी बातें हो ही रही थी। इधर युधिष्ठिर दुखी थे, उधर महाराज संजय भी दुखी हो रहे थे। उसी समय क्या हुआ, अथा जगाम भगवान नारद बाबा पधारे हैं और अकेले नहीं आए, सह तुम्बरु के साथ पधारे। तुम्बरु कौन है? नारद जी के मित्र हैं। अगर आपने शिव महापुराण की कथा पढ़ी या सुनी है तो आप जानते होंगे कि शिव महापुराण के आरंभ में ही भगवान शिव की कथा की महिमा को जब गाया जाता है तो वहाँ पर जो बिंदुक चंचुला का वर्णन आता है, उसमें बिंदुक एक पिशाच बन जाता है। तो पिशाच की मुक्ति के लिए फिर उसे शिव कथा सुनानी जरूरी होती। तब ये तुम्बुरु नाम के ऋषि ही जा करके उनको शिव कथा सुनाते। वो जो चर्चा है, तो ये तुम्बुरु नारद जी के ही मित्र हैं। कहीं नारद जी काम संभाल रहे हैं, कहीं तुम्बुरु संभाल रहे हैं। यहाँ दोनों एक साथ ही पधारे महाराज युधिष्ठिर के पास। और प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोभ्यर्चयन्निव। फिर जैसे युधिष्ठिर महाराज ने संजय के साथ देखा कि वहाँ दोनों आए हैं, नारद बाबा तुम्बुरु ऋषि, तो दोनों सब खड़े हो गए और खड़े होकर उन दोनों का स्वागत किया, अभ्यागत की, उनकी अतिथि सत्कार किया और स्वागत करके फिर युधिष्ठिर कहने लगे। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर जी ने स्वागत सत्कार करके नारद बाबा का सीधा प्रश्न रख दिया सामने कि नाहं वेद गतिं पित्रोर, मेरे जो दोनों पिता हैं यानी विदुर जी और धृतराष्ट्र, दोनों को पिता मान करके कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वो उनकी क्या गति, वो कहाँ चले गए, और भगवान को गतावितः, वो कहाँ चले गए, मुझे उनकी कोई खोज खबर नहीं। और अम्बावा हत पुत्रार्ता, अपने पुत्रों की मृत्यु पर दुखी जो हमारी माँ है गांधारी, क्व गता च तपस्विनी, वो तपस्विनी भी कहाँ चली गई हमें पता नहीं। आपको कोई खोज खबर हो तो कृपा करके बताइए कि वो मेरे तीनों माता पिता कहाँ चले गए हैं। कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथा बभासे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। अब कर्णधार इवा पारे, अब आप ही हमारे कर्णधार हो, आप हमारे मांझी हो इस समुद्र से पार लगाने के लिए। अब उस पार ले जाने के लिए आप ही हमारी सहायता करोगे। भगवान पारदर्शक, आप पारदर्शक हो, अब आप ही बता सकते हो कि वो कहाँ गए। इस मझधार से आप हमें पार ले जाओ, हम बहुत चिंता में हैं। तो अथा बभासे भगवान नारदो मुनि सत्तम। तब मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हैं और तब उनको आगे कहना प्रारंभ करते हैं। मां कंचन शुचो राजन यदीश्वर वशम जगत लोकाः सपाला यस्ये में वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। नारद बाबा कहते हैं कि हे राजन, आप किसी प्रकार का शोक मत करो, है ना। मां कंचन शुचो राजन, किसी प्रकार का भी शोक न करो, क्योंकि यदीश्वर वशम जगत, ये जो पूरा संसार पूरा जगत है ना, ये सब ईश्वर के वशीभूत है। जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा ही है, इसलिए उसमें शौक नहीं करना चाहिए। महात्माओं का जीवन ऐसा ही होता है, कुछ प्राप्ति हो जाए तो ज्यादा फूलो मत, और कुछ चला जाए तो ज्यादा दुख में डूबो मत। तो क्योंकि ये सब ईश्वर के अधीन जगत है। और लोका सपाला यस्ये में वहन्ति बलिमीशितुः, बड़े बड़े लोकपाल आदि जो हैं, दश दिक्पाल हैं, लोकपाल, ये सबके सब उनके बल के कारण उनकी इच्छा से ही गति करते हैं। जैसा वो चाहते हैं सब विवश होकर के ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च, वही सबको संयुक्त करने वाले हैं, वही वियुक्त करने वाले हैं। यानी अगर कोई मिलते हैं ईश्वर इच्छा से, और अगर कोई अलग हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, तो वो भी ईश्वर इच्छा का ही परिणाम है। यथा गावो न सिप्रोतास्तन्त्याम बद्धा स्वदामभिः वाक्यन्त्याम नामभिर्बद्धा वहन्ति बलमीशतुः। जैसे गावो शब्द का प्रयोग यहाँ है बैल के लिए, है गौवंश के लिए। जैसे बैलों को देखा जाए तो नसिप्रोतास्तन्त्याम बद्धा स्वदामभिः, बैल को देखा है, बैल एक रस्सी से बंधा रहता है, उससे भी छोटी रस्सी से वो नथा रहता है ना, उसको नाथा जाता है बैल को। और वाक्यन्त्याम नाम बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखो तो हम सबके सब किसी न किसी प्रकार के बंधन में हैं। कभी आश्रमों के बंधन में, यानी 4 प्रकार के आश्रम हैं, कभी वर्णाश्रमों के बंधन में, वर्णाश्रम हैं। तो इस प्रकार से जैसे वो बैल बंधने के बाद और फिर भार ढोता है अपने मालिक के लिए,
वैसे ही हम लोग भी विविध प्रकार की मर्यादाओं में बंद करके, विविध प्रकार के भगवान के बनाए नियमों में बंद करके, और वाक्तंत्याम नाम फिर बद्धा, कभी नाम के बंधन में, वेदों की वाणी के बंधन में, वेदों के बनाए हुए नियमों के बंधन में, यह सब मर्यादा के रूप में बंद करके वहंती बलिमीशतु, हम भी उस बैल की तरह ही उस भार को वहन करते हैं। यानी इस जीवन ही अपने आप में भार है, उस जीवन भार को वहन करना ही पड़ता है, ये ईश्वर की इच्छा है, ऐसा ही जीवन है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर आप शोक न करो। यथा क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमा विह इच्छया क्रीडितुष्याताम तथैवेशे इच्छया नृणाम। देखो, जैसे एक खिलाड़ी है जो खेल दिखाने हमारे यहाँ आता है, उसके पास कितने सारे खिलौने उसके झोले में रहते हैं, लेकिन कब कौन सा खिलौना साथ आएगा, कब कौन सा खिलौना दूर हो जाएगा, ये खिलौनों पर निर्भर नहीं है। वो तो माटी के खिलौने पड़े हैं बस बैग में, वो खिलाड़ी जब चाहेगा उनको निकट लाएगा, जब चाहेगा वो दूर कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की लीला है। जैसे क्रीडोपस्कराणाम संयोग विगमाव्य, जैसे खिलाड़ी अपने आप से खेल खिलौनों को अपने निकट ला सकता है, दूर कर सकता है। इच्छया क्रीडतुष्याताम तथैवेशेच्छया नृणाम, वैसे ही भगवत इच्छा से ही ये जो पूरा संसार है वो निकट आता है, दूर हो जाता है। तो योग वियोग संयोग जो भी हो रहे हैं ना, सब परमात्मा की इच्छा से हो रहे हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकमध्रुवम वानचो भयम सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। नारद बाबा कहते हैं कि देखो, यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वानचो भयम। देखो, पहली बात तो है कि ध्रुव क्या है, यानी नित्य क्या है, आत्मा, और अनित्य क्या है, शरीर। अब चाहे तुम पूरे संसार में लोगों को आत्मा रूप में चाहे नित्य मान लो, जीव रूप में नित्य मान लो, और देह रूप में अनित्य मान लो, लेकिन इन दोनों प्रकार से मान करके भी या न मान करके भी प्रत्येक परिस्थिति में किसी प्रकार का भी कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो शोचनीय हो या शोकनीय हो, जिसमें तुम्हें शोक करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो शोक करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि ये शरीर मरण धर्मा, इसका एक न एक दिन जाना निश्चित है, सबको जाना ही पड़ेगा। तो फिर जाने पर किसी के शोक करने की आवश्यकता क्या है। हाँ, वो व्यक्ति प्रिय था, अच्छा था, उसके सद्गुणों को याद करो, स्मरण करो, लेकिन जाना निर्धारित है, इसलिए अब आप शोक करना छोड़ दो। उनको तो वैसे भी अब जाना ही था। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च माम विना। अब सबसे पहले तो एक काम करो कि तुम मन की ये विकलता छोड़ दो, जो तुम्हें ये लग रहा है ना, ये वैक्लव्यम अज्ञान कृतमात्मनः, तुम्हारी आत्मा में, हृदय में जो ये एक झूठा ज्ञान प्रकट हो गया है ना, जो तुम्हारी व्याकुलता है, उसको तस्माज्जह्यंग, पहले उसको छोड़ दो तुम। क्यों? तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च माम विना, कि मेरे दीनहीन वो चाचा चाची, वो मेरे ताऊ ताई या चाचा चाची जो भी कहें कि वो मेरे बिना कैसे रह पाएंगे, कैसे उनकी व्यवस्था होगी, ये जो झूठा ज्ञान है, तुम्हारे मन का जो विकलता है ना, पहले तो इसको त्याग दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो परमात्मा के मार्ग पर गए हैं, उन्हें तप करने दो, और तप करते हुए भगवत प्राप्ति करने दो। इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो शरीर है या जीव है, ये जीव मात्र हैं, ये सब किसके अधीन है? काल, कर्म, गुण। देखो, व्यक्ति काल के अधीन है, कर्मों के अधीन है और गुणों के अधीन है। इन सब के हो करके ही देहोयम पांच भौतिक, ये जो हमारी पांच भौतिक देह है, ये काल, कर्म और गुण के ही अधीन है। क्षति, जल, पावक, गगन और समीर, है ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पांचों के द्वारा बना हुआ है जो पांच भौतिक शरीर है। यह पांच भौतिक शरीर इन तीनों के अधीन रहेगा। तो कथम अन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। देखो, एक बड़ा भारी अजगर है, उसके मुख में कोई व्यक्ति पड़ा है, चला गया, अजगर ने उसको लील लिया, ग्रस लिया। अब हमें ये बताइए कि अजगर के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे की भला क्या ही रक्षा कर सकता है? वो तो खुद दबा हुआ है। ठीक वही स्थिति तुम्हारी है। तुम चाहते तो कि मैं चाचा चाची की, ताऊ ताई की, उनकी रक्षा कर लूं, पर विचारणीय बात तो यह कि तुम खुद अजगर में फंसे हुए हो, तुम खुद उसी भौतिकता के प्रपंच में फंसे हुए हो। तुम भला उनकी मुक्ति क्या कर पाओगे? बल्कि ये मानो कि तुम फंसे हो, वो बाहर निकल चुके हैं, वो मुक्त हो चुके हैं। इसलिए उनके लिए शोकग्रस्त मत हो। शोकग्रस्त होना है तो अपने लिए होना चाहिए। वो तो एक अच्छे मार्ग पर निकले।
इसलिए उनकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो आप। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। नारद बाबा ने एक बात और यहाँ युधिष्ठिर जी को समझाई कि जीवन का जो जीवन चक्र है ये भी बड़ा ही अद्भुत है। अहस्तानि सहस्तानाम, जो हाथ वाले हैं वो प्रायः देखा गया है कि बिना हाथ वालों को मारते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पूर्व काल में मानव जीव हत्या ही तो करते रहे, आज भी करते हैं, लेकिन गलत है ना, वो रोका जाता है। लेकिन जीवन चक्र हैं, लोग करते रहते हैं ऐसे काम कि जो हस्त वाले हैं सहस्तानाम अहस्तानी, हाथ वाले लोग बिना हाथ वालों को मार देते हैं। अपदानी चतुष्पदाम, और चतुष्पद यानी 4 पैर वाले जो हैं वो अपदानी बिना पैर वालों को ही मार देते हैं। अब बिना पैर वाले कौन? जैसे घास वगैरह, घास फूस आदि, तो जो हिरन आदि हैं वो उनको खा जाते हैं, ठीक है ना। तो जो चतुष्पद हैं यानी कि 4 पैर वाले पशु हैं वो अपदानी घास आदि को खाया करते हैं। फल्गुनी तत्र महताम, फल्गुनी यानी छोटे जो जीव जंतु हैं, तत्र महताम जीवो, जो बड़े जीव हैं वो छोटे फल्गु आदि छोटे जीवों को मार दिया करते हैं। तो जीवो जीवस्य जीवनम, यही जीवन है, यही संसार है। सब यहाँ एक दूसरे पर निर्भर होकर के ये न किन प्रकार जीवन जी रहे हैं। यही परंपरा चली आई है, चलती रहती है, इसलिए एक जाएगा दूसरा आएगा, ये भी परंपरा चलती रहेगी। तो आप इसमें शौक मत मनाइए। जो धर्म के अनुसार कहा गया है बस उसको पालन कीजिए, जो गलत है उसको न कीजिए, सत्य है उस मार्ग पर चलिए, इतना ही आपको करना चाहिए। बाकी तो ये सब जीवन परमात्मा का बनाया हुआ है, ये इसी प्रकार चलता ही रहेगा। तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदृक् अनंतरोऽनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। अब नारद बाबा कहते हैं कि फिर तदिदम भगवान राजन, वह जो परमात्मा है, तो महाराज युधिष्ठिर वही जो है एक आत्मात्मनां स्वदृक्, वो सभी जीवों में, ये जितने भी छोटे बड़े जीव है जो मर रहे हैं, जो मारने वाले हैं, जो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इन सब के भीतर जो आत्मा है उन सब में वही परमात्मा बैठा हुआ है। और अंतरोऽनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। अब देखो कोई कुत्ता है तो उसमें जो है कुत्ते के रूप में भगवान है, गाय है गाय के रूप में भगवान है, मानव है तो मानव के रूप में उसमें भगवान है, लेकिन सबके मध्य में वही परमात्मा विराजमान है, सबके मध्य में वही परमात्मा बैठे हुए हैं। तो अनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा, तो माया से जिसका हम दर्शन नहीं कर पाते, माया से जो ढका हुआ है, एक आवरण बना हुआ है और जो हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए माया के द्वारा जो अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, कभी जीव बन करके, पशु बनकर, वृक्ष बन करके। तुम्हारा धर्म क्या है? अपनी बुद्धि से, सद्ज्ञान से उन परमात्मा को सर्वत्र देखने का प्रयास करो, वही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोऽवतीर्णो श्याम भावाय सुरद्विषाम। हे महाराज युधिष्ठिर, सोयम अद्य भगवान भूत भावना, वह जो भगवान है, भूत भावन है, वह जो परमात्मा है, अव्यक्त पुरुष है, जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। काल रूपो अवतीर्णो, वही परमात्मा इस समय जो काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और किस लिए? शुरद विषाम, जो देवताओं के विरोधी हैं, असुर जन हैं, उनका उद्धार करने के लिए, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने के लिए काल रूपो अवतीर्णो, काल रूप में वही भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में प्रकट हुए, तो अवतीर्ण होकर के आए हैं, काल रूप में अवतीर्ण होकर के आए हैं। निष्पादितं देव कृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद्यूयम अवेक्षध्वम भवेद्यावदिहेश्वरः। वैसे तो उन्होंने अपने काम कर दिए हैं, निष्पादितम देव कृत्यम, उन्होंने देवताओं का जो कार्य है सब कर लिया है, लेकिन अवशेषम प्रतीक्षते, अभी थोड़ा सा काम और बचा हुआ है। तो क्या करना है कि तावद यूयम अपेक्षध्वम भवेद्यावदिहेश्वर, अभी उनका वो थोड़ा सा काम बचा है, उसको करने के बाद वो जाएंगे, तो वो जो थोड़ा सा काम जितना बचा है तभी तक तुम्हारा भी काम यहाँ बचा है। तो प्रतीक्षते, जब तक तुम भी प्रतीक्षा करो, और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाए वो भी परमात्मा यहाँ से चले, सीधा इशारा है कृष्ण कन्हैया की ओर कि तभी तक आपको रुकना है। देखो हम लोग कथाओं में भी सुनते हैं कि जैसे ही पांडवों ने सुना भगवान कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ, उनका भी जो है इच्छा समाप्त हो गई वहाँ रहने की, और फिर उन्होंने भी स्वर्गारोहण की यात्रा करी। ये सब किसी संत के द्वारा ही सफल हो सकता था,
इसलिए मानो अब स्पष्ट कथा सामने आ रही कि नारद बाबा ने ही समझाया था कि जो वो कृष्ण कन्हैया है वही काल रूप में अवतीर्ण हुए हैं और अभी वो लीला कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा काम बचा हुआ है, यानी देवताओं का काम तो पूरा कर चुके हैं। अब इनकी बातें गूढ़ हैं, लेकिन आप कथा प्रेमी हो, श्रवण कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ वो गूढ़ किस गूढ़ बात की बात कर रहे थे। कि वो कहते हैं कि देवताओं का तो काम पूरा हो चुका है। देवताओं का काम क्या था? देवता तो चाहते थे कि सारे असुर मारे जाएं, तो देखो वहां कंस भी मारा गया, जरासंध मारा गया, पौंड्रक, काशीराज, द्विविद, है ना, और आपके जितने भी ये असुर गण थे, भौमासुर आदि, ये सब के सब मारे गए, काल्यवन आदि भी मारे गए। तो फिर अब बचा क्या है? बोले देवताओं का काम पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा सा काम बचा है। अभी काम क्या बचा था कि भगवान चाहते थे कि जाने से पहले मैं अपने सारे यदुवंशियों को, या ये कहें जो द्वारकावासी हैं, उनको भगवान अपने साथ ले जाना चाहते थे। इसलिए यदुवंश के विनाश की जो कथा हुई है, वो सारी लीला वो भी भगवान के द्वारा कराई गई। आप भले ही कहते रहो कि वो अपराध था भगवान के पुत्रों का, लेकिन सत्य बात तो यह है कि वो सब भगवान की इच्छा ही थी। तभी तो फिर आया है भागवत जी में, अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता वैकुंठम योगी दुर्लभम। जैसे राम जी के साथ अयोध्या वासी गए, भगवान कृष्ण कन्हैया भी सारे द्वारका वासियों को लेकर के गए हैं अपने साथ। ये गूढ़ रहस्य था। तो इसलिए नारद बाबा ने यहाँ स्पष्ट कहा, निष्पादितम देव कृत्यम, देवताओं का कार्य तो सारा निष्पादित हो चुका है, वो तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन अवशेषम प्रतीक्षते, अभी कुछ थोड़ा सा कार्य है जो बचा हुआ है, उसके लिए तुम प्रतीक्षा करो। और तावद यूयम वेक्षद्वम भवेद्यावधेश्वर, जब तक कृष्ण कन्हैया हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण कन्हैया का नाम नहीं लिया था, यहाँ कहा वही काल रूप में जो प्रकट हुए, अवतीर्ण हुए, वो भगवान। और जैसे उनका काम पूरा हो जाए तो उसी के साथ यावधेश्वर, जैसे उनका काम पूरा होगा वो चलेंगे, तुम भी चले जाना। पहचान क्या है कि जैसे वो जाएंगे उधर द्वापर समाप्त होगा, कलिकाल का आगमन हो जाएगा। और उन प्रभु के जाते ही, अब ये तो ये भी जानते ही है ना पांडव भी कि हमारे कृष्ण कन्हैया ही वही काल रूप अवतीर्ण भगवान है। तो कहा इसलिए जैसे वो जाएं तुम भी चले जाना। तो मानो यहाँ शिक्षा मिली, उसी का ये परिमाण, उसी का परिणाम था, उसका ही प्रभाव था कि जो सभी पांडव नारद बाबा की आज्ञा पर ही फिर बाद में कृष्ण कन्हैया के स्वधाम गमन के पश्चात सब स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले जाते हैं। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत कृष्णामाश्रमं गतः। नारद जी ने पहले बहुत प्यारी बातें बता करके, पूरा ज्ञान दे करके युधिष्ठिर के मन का संताप कर लिया, शोक कर लिया, एक प्रकार से उनको बिल्कुल वैराग्यवान बना दिया कि ठीक है, गए ना माता पिता, जाने दो, अच्छी बात है, क्योंकि वो यहाँ भी रहते तो इस संसार में जंजाल में फंसे रहते। मानो ऐसा मन बना दिया उनका कि एक बार तो युधिष्ठिर ने भी बोला चलो अच्छा है, चले गए, उनका भी अब भजन होगा, कुछ कर पाएंगे जीवन में। और इतना बोलते ही जब उनको ये बिल्कुल शौक समाप्त हो गया, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, तब नारद बाबा फिर बताते हैं कि वो कहाँ गए हैं। फिर पूरा का पूरा पता, पूरा एड्रेस उन्होंने बता दिया कि यहाँ आपके ताऊ ताई जी और साथ में विदुर काका ही उनको ले जाने वाले, और कहाँ गए पता लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया। धृतराष्ट्र जी जो हैं, महाराज धृतराष्ट्र, वो अपनी भाई के साथ यानी विदुर जी के साथ, और गांधारी स्वभार्य, गांधारी भी गई हैं, और गांधारी किनके साथ? अपने पति यानी धृतराष्ट्र के साथ। तो दो बातें लिखी हैं, गांधारी गई अपने पति के साथ, और पति कौन है? धृतराष्ट्र। वो खुद अकेले नहीं जा सकते, वो किसके साथ गए? तो धृतराष्ट्र सह भ्रात्रा। तो धृतराष्ट्र गए विदुर जी के पीछे पीछे, गांधारी गई है धृतराष्ट्र के पीछे। और दक्षिणेन हिमवत, हिमालय की जो तराई है, हिमालय का क्षेत्र है, उसका जो दक्षिण भाग है उसमें ऋषियों का एक आश्रम है, ऋषिणाम आश्रमम गतः, वहां ऋषियों के आश्रम में गए। और इतना ही, बहुत एग्जैक्ट एड्रेस दिया है एकदम, ये सिर्फ इतना ही नहीं लिखा कि ऋषियों के आश्रम में चले गए, ये भी बताया कौन से ऋषि, कौन सी जगह, कौन सा स्थान। 51वें श्लोक में लिखते हैं, स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्त श्रोतः प्रचक्षते। तो पिछले श्लोक में लिख दिया कि हिमालय के दक्षिण भाग में एक ऋषियों का आश्रम है, और अगले श्लोक में लिखते हैं कि स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै, जहां पर गंगा मैया ने अपने आप को 7 धाराओं में बांट लिया है। स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात्,
जिन्होंने गंगा मैया ने जहां अपने आप को 7 अलग अलग धाराओं में बांटा है, वहां गंगा जी की धाराओं के 7 अलग अलग नाम हैं, 7 स्थान हैं, 7 धाराओं में गंगा मैया बहती। और सप्ता नाम प्रीत, ये वो आश्रम किनका है? सप्तर्षियों का आश्रम है। और उन्हीं सप्तर्षियों की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए सप्ता नाम प्रीत ये नाना, यानी 7 ऋषियों की प्रीति के लिए वहां पर गंगा जी 7 धाराओं में बह रही हैं। उस स्थान का नाम क्या है? सप्तश्रोतः प्रचक्षते। उस स्थान का नाम है सप्तस्रोत। तो अगर आपकी इच्छा भी हो वहां जाने की तो आप सप्तस्रोत चले जाओ। सप्तस्रोत ही वो स्थान है जहां सप्तर्षियों के आश्रम में विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के गए। देखो पहले नारद जी बता देते ना तो दौड़ पड़ते युधिष्ठिर जी मारा के चलो चलो, फिर पकड़ के लाते हैं ताऊ ताई जी को और अपने काका को, विदुर काका को। लेकिन नहीं, पहले नारद बाबा ने उनके मन का बिल्कुल संताप हर लिया, क्लेश हर लिया, मन की सारी चिंताएं दूर कर दी और अंत में बता दिया कि अब चिंता न करो, वो बहुत अच्छे स्थान पर गए। अरे सौभाग्य की तो बात है सप्तर्षियों के दर्शन हो जाना भी। वो तो निवास कर रहे हैं सप्तर्षियों के आश्रम में, विदुर जी उनको दोनों को लेकर के गए हैं। सुन करके भी उनको बहुत प्रसन्नता मिली। तो वो स्थान का नाम बताया, सप्तस्रोत नाम का स्थान है जहां गंगा जी की 7 धाराएं। और आगे फिर वो बोलते हैं, नारद बाबा बतला रहे हैं कि अब वो वहां कर क्या रहे हैं सप्तर्षियों के आश्रम में। यहाँ तो पड़े हुए थे, व्यर्थ की राजनीति में फंसे हुए थे, वहां जाकर क्या करें ऋषियों के आश्रम में? वो पवित्र कर्म बतला रहे हैं। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अभक्ष उपशांतात्मा साहस्ते विगतैषणः। देखो वहां जाकर के उन्होंने क्या किया कि स्नात्वानुसवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि। उनका जो स्नान का नियम है ना वो त्रिकाल स्नान है, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल 3 समय तो स्नान करते हैं। और तस्मिन् हुत्वा, उसके पश्चात त्रिकाल स्नान करके विधि पूर्वक फिर वो जो है हुत्वा यानी अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। और चाग्निन यथाविधि जो विधि है उस विधि के अनुसार ही अग्निहोत्र करते हैं। अभक्ष, अब वो अभक्ष रहते हैं अर्थात भोजन नहीं करते, फिर मात्र जल पी करके वहां पर रहा करते हैं। उपशांतात्मा, अब उनके मन में कुछ बचा ही नहीं है, अब ना तो उनको राज्य प्रिय लगता है ना यहाँ की वासनाएं कामनाएं। उपशांतात्मा, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो तो शांतात्मा बन चुके हैं। स आस्ते विगत ईषणा, उनकी जो ईषणा है, हमारे यहाँ 3 प्रकार की जो ईषणा कही गई ना, वित्त ईषणा, लोकेषणा, पुत्र ईषणा, यानी पुत्र की कामना, लोक की कामना, धन की कामना, उनकी सारी ईषणा जा चुकी हैं, इच्छाएं जा चुकी हैं, उनके मन में कोई कामना ही नहीं है। जो नित्य जल पी करके त्रिकाल स्नान करके और विधिवत अग्निहोत्र आदि कर रहे हैं, ऋषियों का समागम कर रहे हैं, ऋषियों का सत्संग सुन रहे हैं, वो पूरी तरह पवित्र हृदय वाले हो गए हैं। अब उनको तुम्हारा ये राज्य अथवा राज्य में प्राप्त होने वाली वस्तुएं कुछ भी उनको अब प्रिय नहीं लगती हैं। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्वतमो मलः। वो जितासन हो चुके हैं, उन्होंने आसन पर विजय पा लिया। वो घंटों घंटों एक आसन पर बैठ करके ध्यान लगाते हैं, तो जितासन हो चुके हैं। और जितश्वास हो चुके हैं, जितश्वास मतलब उन्होंने प्राणों पर भी विजय पा ली है। उन्होंने प्राणों पर विजय पा करके और क्या किया? प्रत्याहृत षडिन्द्रियः, यानी उनके जो षडिन्द्रिय हैं, 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों की जो विषय भोग लालसा है उसको उन्होंने लौटा दिया है। यानी जो उनकी 6 इंद्रियां पहले राजसी भोगों में सुख भोग खोजती थी, उनको लौटा करके उन्होंने विषयों से वापस कर लिया है। और प्रत्यार्थ षडिन्द्रिय, वो उनकी जो 6 इंद्रियां हैं उनके वश में रहती हैं। इतना ज्यादा वो साधना कर रहे हैं। और हरि भावनया ध्वस्त, हरि भावना में आकर के, हरि को हृदय में बिठा करके भगवान में धारणा कर लेने से क्या करा है उन्होंने कि ध्वस्त, उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। किसको? रजः सत्व तमो मलः, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से प्रकट होने वाला जो मल है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग यही विचार करते हैं कि तमोगुण ही हानिकारक है। ना भैया, कभी कभी तमोगुण के साथ रजोगुण से भी मल प्रकट होता है और कभी कभी तो सत्वगुण से भी मल प्रकट होता है। अब आप ये विचार करेंगे सत्वगुण से मल कैसे प्रकट हो सकता है, हम बताते हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कि कोई महात्मा जी हैं और वो महात्मा जी प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे उठ के नहा धो करके, और नित्य का उनका नियम है 108 हनुमान चालीसा करते हैं, 108 राधा कृपा कटाक्ष के पाठ करते हैं, उसके पश्चात में 1008 मालाएं करते हैं। और सुबह 3 बजे से शुरू होते हैं, दिन में भिक्षा मांग लाते हैं, आधा घंटा आराम करते हैं, 1 घंटा बस वही लगता है और शाम तक फिर माला में लगे रहते हैं। इतना सारा उन्होंने जोड़ लिया है।
परंतु इसके बाद पता है क्या हुआ, हमारी दृष्टि में तो भगवान बन गए। उन्होंने इतनी साधना करी, लोग उनके पास आने लगे, चरण धो धो के पीने लगे, प्रणाम करने लगे। सब बड़े बड़े नेता, राजनेता लंबी दंडोत कर रहे हैं। और बाबा जी के मन में क्या गया, मैं तो इस संसार का सबसे ज्यादा तपस्वी हूं। आज के समय में कौन इतना करता है? देखो, बाबा जी कर तो रहे थे सतोगुण के काम, माला जाप कर रहे थे, लेकिन उस माला जाप से प्रकट हुआ जो भाव है वो मल बन चुका है। सत्व गुणों का कर्म करते हुए भी, सतोगुण में व्याप्त होने के बाद भी उनके मन में मल प्रकट हुआ, अर्थात शुभ कर्म करते हुए भी, वैराग्य अथवा ज्ञान को प्राप्त करते हुए भी अगर उसका अहंकार प्रकट हो जाए तो वो मल कहलाता है, मल बन जाता है और वो हानिकारक ही है। तो इसलिए यहां नारद बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने वहां वो सब कर्म तो किए, अग्निहोत्रादि किए, जितासन भी बन गए, प्राणों पर भी विजय पाली है, विषयों को लौटा भी लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हरि भावनाया, हरि का ध्यान धर के मन में, हरि को धारण करके भगवान को ध्वस्त रजः सत्व तमोमल, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से प्रकट होने वाला जो मल है उसका उन्होंने ध्वंस कर दिया है, ध्वस्त कर दिए हैं उस मल को। ऐसा उनका जीवन हो गया। बताओ, ऐसे ताऊ ताई को आप घर वापस लेकर आना चाहोगे? वो तो महात्माओं का सा जीवन जी रहे हैं। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। अब उन्होंने वहां क्या और किया है कि विज्ञान आत्मनि संयोज्य, उन्होंने एक भाव है बड़ा प्यारा कि उन्होंने अहंकार को बुद्धि से जोड़ा और बुद्धि से जोड़ करके फिर अपनी उस आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लिया है, परमात्मा में उसको लीन कर लिया है। और कैसे? ब्रह्मण्यात्मान आधारे, ब्रह्म में वो अधिष्ठित हो गए। कैसे? घटांबर मिवांबरे, वो महाकाश में स्थित हो गए। जैसे जो घटाकाश है यानी घट के भीतर का जो आकाश है, वस्तुतः है तो वो भी तो वह महाकाश ही है, तो ऐसे ही उन्होंने घटाकाश को भी मानो महाकाश में स्थित कर लिया है, घटांबर मिवांबरे, और ब्रह्म में सदा सदा के लिए वो स्थिर हो गए। तभी तो बिना कुछ खाए पिए भी सदा सदा के लिए विषयों से अनासक्त होकर के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखो, महाराज धृतराष्ट्र का पहला जीवन कुछ भी रहा हो भैया, पहले हम कितने भी उनको गाली देते रहे हो सब लोग कि बेटे को नहीं समझाया, अपराध इतने किया, ऐसा किया, लेकिन कुछ भी कहो, जीवन में उन्होंने कुछ भी किया हो, उनका जो अंत है ना धृतराष्ट्र का, बहुत बहुत मंगलमय है। धृतराष्ट्र का अंत सबका अंत होना चाहिए। धृतराष्ट्र का जैसा अंत हुआ है ना, वैसा अंत मिल जाए तो व्यक्ति बड़ भागी है। ऋषियों के निकट बैठे, वो भी सप्तऋषियों के, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, कैसे कैसे महापुरुष ऋषि हैं। इन सप्तऋषियों के पास बैठ करके और तब वो कितनी अद्भुत की यात्रा कर रहे हैं, मरण यात्रा, जीवन की अंतिम यात्रा। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मयिवा भू संन्यस्ताखिल कर्मणः। अब और उन्होंने क्या किया है धृतराष्ट्र महाराज ने कि सबसे पहले तो उन्होंने इंद्रियों को और मन को, इन दोनों को रोक लिया है ना, और दोनों को रोक करके क्या किया है कि आने वाले जितने विषय हैं उनको बाहर से लौटा दिया। यानी उनका मन अब इतना सुदृढ़ हो गया है, उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को इतना वश में कर लिया है कि अब उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और ध्वस्त माया गुणोदर को, यानी माया के जो परिणाम हैं, माया के गुणों से होने वाले जो परिणाम हैं, उनसे भी अब वो विरुद्ध चले गए। यानी अब उन माया भी उनका कुछ ना कर पा रही है, माया से बिल्कुल परे हो गए। ऐसे संतों के पास बैठे है ना, जो परिणाम होने वाले हैं माया से, उन सबको उन्होंने मिटा दिया है। अब तो वो एकमात्र परमात्मा में स्थित हो गए और समस्त कर्मों का उन्होंने संन्यास ले लिया है। संन्यस्ताखिल कर्मणः, अखिल कर्मों से उन्होंने संन्यास ले लिया, जितने भी कर्म हैं। कर्म से संन्यास लेने का मतलब होता है कि देखो, अभी हम लोग एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग होली, दिवाली और तीज आदि, चौथ आदि, जितने भी हमारे यहाँ कितने सारे त्योहार पर्व हैं, सब मनाया करते हैं हम लोग, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। पर एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाए जहां जिसके लिए कोई कर्म बचे ही ना, जैसे कोई कर्म करने की आवश्यकता ना पड़े। महाराज धृतराष्ट्र उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। और क्या लिखते हैं कि संन्यस्ताखिल कर्मण, बिल्कुल वैसे हो गए। और आस्ते स्थाणुरिवाचलः, देखो भैया, जैसे कोई लकड़ी का एक ठूंठ होता है ना, बिल्कुल ऐसे एकदम स्थिर हो गए।
अब उन्हें कोई इंद्रिय डिगा नहीं पा रही है, कोई मन उनका डिगा नहीं पा रहा है। वो तो एक लकड़ी के ठूंठ की भांति सारे कर्मों से संन्यास लेकर के एकदम बैठ करके स्थिर चित्त हो गए। इसलिए महाराज बस एक ही बात हमें कहनी है आपसे महाराज युधिष्ठिर, कि कृपा करके अब आप जा करके उनके मार्ग में बाधा मत बन जाना। आप बाधा बन जाओगे तो उनका जो ये प्रयास है वो असफल हो जाएगा। पहली बात तो वो स्वयं ही आपको स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप अब जा करके उनको मनाओगे लाओगे तो ये काम मत करना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और अलग हटके करते हैं। अब ये बताइए नारद बाबा यूं क्यों कह रहे हैं उनको भटकाना मत? क्या इनके समझाने से भटक जाएंगे? महाराज युधिष्ठिर के कहने से वो भैया बिल्कुल भटक जाएंगे। क्यों? वो तो स्थिर हो चुके हैं ब्रह्म में। नहीं, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अभी तक जो कुछ भी नारद बाबा कह रहे हैं ऐसा हो चुका है, ये वस्तुतः होने वाला है, ये हुआ नहीं है, ऐसा होगा सब कुछ। और अभी तक तो वो बस प्रार्थना ही कर रहे हैं जाकर के सप्तर्षियों से, और धीरे धीरे जैसा उन्होंने कहा है उसका प्रयास कर रहे हैं। समय कितना बीता है अभी? कल रात की तो बात है, कल रात को ही धृतराष्ट्र और विदुर जी, गांधारी, ये तीनों घर से गए और सुबह सुबह ये युधिष्ठिर दुखी हुए बैठे। 12 घंटे तो बीते ही होंगे। अभी तो महाराज युधिष्ठिर दुखी हुए बैठे। अभी नारद जी आकर के उनको समझा रहे हैं। इतनी देर में कहाँ वो 3 समय स्नान करने वाले बन गए? अभी तो 3 समय बीते भी नहीं है स्नान के। रात की तो बात है, रात को वो गए हैं और अगला दिन शुरू ही हुआ है। युधिष्ठिर जी दुखी हो रहे थे, नारद जी समझाने आ गए। तो फिर नारद जी ने कैसे कह दिया कि वो त्रिकाल संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उन्होंने माया को वश कर लिया है, इंद्रियों पर विजय पाली? तो यही समझना है कि नारद जी कौन है। ये बात मैंने क्या कहा, भागवत जी आर्षक ग्रंथ है। आप खाली श्लोक पढ़े और अर्थ पढ़ लिए ऐसे समझ नहीं आ सकती। ये आर्षक ग्रंथ है, ये गुरुजनों के चरणों में बैठ करके बातें समझ आती। नारद जी ने जो जो कहा है कि ऐसा, वो झूठ थोड़ा ही ना कह रहे, बात भी सत्य है। और सत्य हो भी कैसे सकती है, क्योंकि वो तो कल ही गए और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो बस वो गए, प्रार्थना कर रहे हैं सप्तर्षियों से। इस बीच में अगर युधिष्ठिर चले गए तो हो सकता है वो फिर भटक जाएं, वापस आ जाएं। तो नारद जी ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं और नारद जी ने जान लिया है कि अगर युधिष्ठिर यहाँ रुक जाएं, उनको मनाने न जाएं, तो थोड़े ही दिनों में, यानी महीना 15 दिन लगेंगे, महीना 2 महीना लगेंगे, और महीने 2 महीने में 1-2 मास में वो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे नारद जी ने बतलाया। तो नारद जी ने तो अब विचार करके नहीं कहा कि ऐसे हो जाएंगे। नारद जी ने त्रिकालदर्शी है ना, तो देख लिया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है और भविष्य में धृतराष्ट्र कैसे बनने वाले हैं। तो जो कुछ होने वाला है आगे भविष्य में जा करके वो देख करके नारद जी ने, और तब वर्तमान में युधिष्ठिर को सब बतला दिया है। तो मानो वो वर्णन वो भविष्य का नहीं कर रहे हैं, वर्तमान का ही कर रहे हैं। बोल तो ऐसे रहे जैसे अब सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये सारी बातें भविष्य की हैं। क्योंकि अभी रात को तो वो गए थे, सुबह सुबह तो वो पहुंचे होंगे हिमालय पर, सुबह सप्तर्षियों से भेंट हुई होगी। उधर वो भेंट कर रहे हैं, अपना पीड़ा गा रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही, और इधर नारद बाबा ने ये भी कह दिया कि वो स्थिर हो गए ब्रह्म में, ठूंठ की भांति बैठे हैं, मात्र जल आहार पर हैं और माया के वशीभूत नहीं है, माया से दूर हो चुके हैं। ये जो सारी बातें, त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र, ये सब होने वाली हैं। थोड़े समय में धृतराष्ट्र वैसे ही बन जाएंगे। तो भविष्य में झांक करके नारद जी ने देखा, वो जो जो कर रहे थे भविष्य में उसको देख करके, तब यहाँ आकर के उन्होंने वर्तमान समय में वो वैसा का वैसा युधिष्ठिर महाराज को समझा दिया है। तो ये बड़ी अद्भुत चर्चा है भागवत जी की, समझने योग्य बातें हैं। तो आगे फिर कहते हैं नारद बाबा, सवा अद्यतनाद्राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। आहा, देखा, ये है भविष्य फल। हम तो अभी चर्चा ही कर रहे थे ना, जो मैं बतला भी रहा था कि समय लगता है 1 महीना 2 महीना, नहीं, समय भी लिख दिया है। धृतराष्ट्र की मृत्यु कब होगी, कब वो जाएंगे, और सप्तर्षियों के पास बैठे हैं। इसलिए आज सप्तर्षि अभी इस समय वर्तमान में उनको जो कुछ सिखा रहे हैं उससे उनकी गति क्या हो जाएगी, अगले कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में वो कैसे बन जाएंगे, क्या उनके साथ होगा, वो नारद जी बतला रहे हैं कि आज जब उनसे मिलेंगे तो जैसे वो आज्ञा कर देंगे, उनकी आज्ञा करते उनका जीवन बदलेगा और वो एक उस मार्ग पर चल पड़ेंगे जैसा हमने अभी पीछे वर्णित किया। और ये सब कितने दिन चलेगा? 1 महीना नहीं, 15 दिन नहीं, मात्र 5 दिन तक। वही लिखते हैं कि सवा अद्यतना अद्राजन परतः पंचमे हनि। आज से अगर गिनना शुरू करो, आज जब इस समय वो पहुंचे हैं हिमालय पर और बात कर रहे हैं सप्तर्षियों से,
अब उनके नियम शुरू हो जाएंगे। आज से ही फिर वो त्रिकाल संध्या वंदन आदि शुरू करेंगे, त्रिकाल स्नान करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, और आज से ये सब करते हुए 5 दिन में तो वो सारे काम कर लेंगे। वो परमात्मा को भी हृदय में धारण करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, माया से परे हो जाएंगे, इंद्रिय विजय प्राप्त कर लेंगे। और परतः पंचमे हनि, आज से ठीक 5वें दिन है ना, क्या होगा कि कलेवरम हास्यति, फिर वो ये जो कलेवर है ना अपना, इस कलेवर को, इस शरीर को त्याग देंगे। और तच्च भस्मी भविष्यति, और हाँ ये मत सोचना कि अब हिमालय जाकर के शरीर को उठा लाएं और जाकर के उसका अंतिम क्रिया कर दें। तच्च भस्मी भविष्यति, उनका जो शरीर है वो स्वतः ही तप के द्वारा जल करके भस्म हो जाएगा। वहां तो मात्र भस्म बचेगी, सब कुछ जो है उनका ये कलेवर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। अब देखिए स्पष्ट हो गया ना कि नारद बाबा एक भविष्य वक्ता हैं, क्योंकि आज तो वो हिमालय में खड़े हैं और यहां खड़े हुए युधिष्ठिर के पास नारद बाबा बतला रहे हैं कि 5 दिन बाद उनका शरीर भस्म हो जाएगा। यानी एक सीधा सीधा परिमाण बता दिया, परिणाम है ये, है ना, कि भैया 5 दिन के भीतर सब लीला हो जाएगी। तो नारद बाबा ने मानो एक यहाँ पर आकाशवाणी जैसे ही सब स्पष्ट कह दिया है। दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिम साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। और जिस पर्णकुटी में धृतराष्ट्र महाराज निवास कर रहे होंगे ना, अगले 5 दिन तक, आज से लेकर के जो पर्णकुटी का निर्माण वहां करवाया होगा उन ऋषियों ने, सप्तर्षियों ने, तो वहां पर जो है, जो अग्नि है, जिन अग्नियों का वो नित्य ध्यान करते हैं, गार्हपस्थ्य अग्नि जिसे कहा जाता है, तो वो गार्हपस्थ्य आदि जो अग्नि है ना, गार्हपत्य आदि अग्नियों के द्वारा वो जो मात्र धृतराष्ट्र नहीं, जिस कुटिया में वो रहते हैं वो कुटिया भी, वो पर्ण कुटी भी, उसके भीतर ध्यान अवस्थित होकर बैठेंगे महाराज धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र जब अपने तप के द्वारा जलेंगे, जब उनका शरीर भस्मीभूत होगा, उस समय वह जो पर्णकुटी है वो भी जलने लग जाएगी। और उन पर्णकुटी को जलते देख करके, अपने पति के अंतिम समय को देख करके, वह जो सुबल पुत्री गांधारी है, वो महारानी गांधारी भी फिर रह न सकेगी और उसी पर्णकुटी में स्वयं को भी जला करके अपने पति के मार्ग का अनुसरण करेगी। तो ये बात भी मानो नारद जी ने आज ही बतला दे रहे हैं कि 5 दिन बाद क्या क्या होने वाला है। त्रिकालदर्शी नारद बाबा ने सारी चर्चा वहां पर कर दी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदन हर्ष शोकयुतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेवकः। और नारद बाबा फिर अब दोनों के विषय में तो कह ही दे रहे हैं। धृतराष्ट्र गांधारी का तो वर्णन कर दिया, लेकिन विदुर जी भी तो गए हैं वहां पर, उनका क्या होगा, उनके विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशम्य कुरुनंदना, हे कुरुनंदन महाराज युधिष्ठिर। फिर वहां पर जो है विदुर जी महाराज जो है तदाश्चर्यम निशाम्य, जैसे ही उस आश्चर्य को देखेंगे, धृतराष्ट्र के उस अद्भुत मुक्ति को देखेंगे, मोक्ष को देखेंगे, तो हर्ष शोक युतस्तस्मात्, वो जो है हर्ष में और शोक में दोनों में पड़ जाएंगे। देखो वैसे तो बड़े विद्वान हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन फिर भी भैया माया ऐसी ही है, चाहे कोई कितना भी ज्ञान रखे लेकिन फिर भी दुख तो होता ही है, और शोक भी होता है, हर्ष भी होता है। तो लेकिन उनके मन में मिली जुली भावना होगी, हर्ष की इसलिए क्योंकि वो मुक्ति पा गए धृतराष्ट्र गांधारी, और शोक की इसलिए कि बड़े भाई थे वो छोड़ करके चले गए। ये विचार करके फिर वो क्या करेंगे कि तस्मात् गंता तीर्थ निषेवक, फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। विदुर जी महाराज वहां से फिर तीर्थ यात्रा करेंगे, ऐसा मुझे दिखलाई पड़ रहा है। यानी ऐसा निश्चित है बिल्कुल कि यही होगा, मैं विचार करके नहीं कह रहा हूं, जो देखा है नारद जी ने वो बतला रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा भविष्य में, तो वो तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। इत्युक्त्वाथारोहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। तो इत्युक्त्वाथारोहत्, और इतना कह करके नारद बाबा ने सारी बातें कही और कह करके आरोहत स्वर्गम, फिर वो स्वर्ग की तरफ यात्रा करने चले गए। स्वर्ग पहुंच गए सीधा वहां से नारद बाबा। नारदः सह तुम्बरु, तुम्बरु के साथ ही आए थे और तुम्बरु ऋषि के साथ ही स्वर्ग की ओर वापस चले गए। और युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचा, महाराज युधिष्ठिर ने जब नारद बाबा के वचनों को सुना तो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया और ये विचार करके कि हमारे ताऊ ताई जी के साथ तो अच्छा ही होगा, 5 दिन में उनको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उनके हृदय में जो शोक था उन्होंने उस शोक को
सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय यहाँ पर विश्राम लेता है। कल 14वें अध्याय का भाग आगे से आरंभ करेंगे, 14वें अध्याय से, जहाँ फिर भगवान कृष्ण कन्हैया के स्वधाम की चर्चा है। और स्वधाम गमन के पास अर्जुन वापस आते हैं युधिष्ठिर के पास, बड़े बुरे बुरे अपशकुन होते हैं और जिसे महाराज युधिष्ठिर बड़ी चिंता करते हैं, फिर अर्जुन भेंट करते हैं। वो सारी चर्चा कल से फिर हम 14वें अध्याय में आगे का दर्शन करेंगे। आज का जो भाग है वो 13वें अध्याय तक विश्राम लेंगे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में यह नैमिषोपाख्यान नामक 13वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। जय हो प्रभु।